ऐसी कोई सियासी काविश पिछले दौर में चल रही थी, उसके लिए हमारी तरफ से हम अपनी पूरी इंडस्ट्री से माजरत करते हैं। ये वक्त है कि हम ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ें और अपनी इंडस्ट्री का सोचें। जो मौजूदा हालात हैं, इसमें अल्लाह ना करे कि हम हंसने वालों की आखिरी नस्ल हो। आप लोग मुझसे ज़्यादा नफ़े और नुकसान को समझते हैं। मैं नहीं समझता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हालात अपनी होश में कभी पहले देखे हों और आपने भी नहीं देखे। अपने कारोबार को तरक्की देनी तो एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारा कारोबार जिंदा इंसानों से है। वो भूख जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गुर्बत से तौबा करो कि ये कुफर तक ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से रंगारंग तकरीब का जो इनेकाद किया गया है, जिस सिलसिले में जो उसके चेयरमैन राना वहीद साहब हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उनको मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। तो वो यहाँ पर तकरीब में जितने भी मेहमान मौजूद होंगे उनसे एतराफ़ खिदमात के सिलसिले में बात भी करेंगे और एजाज़ी शीट्स भी नवाजेंगे। तो आइए चलते हैं तकरीब की जानिब। अपनी पूरी इंडस्ट्री के लोगों को इज्जत देना है, उनके किए हुए कामों के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर उन सब का एतराफ़ करना है और जो किसी भी किस्म की सरजंग या किसी भी तरह का कोई मुकाबला या ऐसी कोई सियासी काविश पिछले दौर में चल रही थी, उसके लिए हमारी तरफ से हम अपनी पूरी इंडस्ट्री से माजरत करते हैं और बाकी सब दोस्त जो किसी ना किसी तरह से इस सारी सरजंग में शामिल थे, उनसे इल्तिजा करते हैं कि कारोबार में ये वक्त है कि हम ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ें और अपनी इंडस्ट्री का सोचें। इंडस्ट्री में इस वक्त बुरा वक्त है, पूरी तरह से बहरान है। पाकिस्तान पूरे में मईशत बदहाली का शिकार है और हमारी जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री है, उसमें तमाम कारोबारी बहुत बुरी तरह से कारोबारी मामलात में उलझे हुए हैं। आज हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से BFA का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम वो अहदेदार जिन्होंने इन एसोसिएशन में पहले काम किया और जो अब काम कर रहे हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। जितने मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए उनको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस तकरीब का विजन जो है हमारे सदर तारिक जावेद साहब का बिल्कुल नवेकला विजन है। वो हमेशा से इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो के फार्मूले पे चलते हैं। नहायत ही शफीक, हमदर्द और बहुत ज़्यादा विजन रखने वाले मेरे उस्ताद भी हैं, हमारी एसोसिएशन में हमारे लीडर भी हैं। तो आज का ये विजन उन्हीं का विजन था कि इतराफ़े खिदमात की जाए। हमारी पूरी इंडस्ट्री में जब से काम शुरू है तब से अब तक जिन जिन दोस्तों ने काम किया, जिन बुज़ुर्गों ने काम किया, जिन साथियों ने काम किया, जिन सदूर ने काम किया, एसोसिएशन ने काम किया, उन सब की खिदमात का एतराफ़ किया जाए और उन सब को एक ऐसी प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके इकट्ठे बिठाया जाए और जो आपस में किसी भी तरह की चपकलश है, किसी भी तरह का कोई मुकाबला है या कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, इसको ख़त्म किया जाए।
हमारे तमाम एसोसिएशन के नुमाइंदान यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको मैं तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको वेलकम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो मौजूदा हालात हैं इसमें अल्लाह ना करे कि हम हंसने वालों की आखिरी नस्ल हो। आप लोग मुझसे ज्यादा नफे और नुकसान को समझते हैं। मैं तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। हमारा नफे नुकसान से ताल्लुक नहीं होता, हमारा लिखने से ताल्लुक है, हमारा बोलने से ताल्लुक है। नफे और नुकसान से ताल्लुक आपका है, और अगर आपका नफे के साथ ताल्लुक है तो इस समाज में होने वाले नुकसान का भी ताल्लुक आपसे है। आप वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, मुइशत दी है, कारोबार दिए हैं, इख्तियार दिया है, और आप ये भूख से मरता हुआ 23 करोड़ इंसान भी आपके सामने है। इन हालात में मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आपकी कारकर्दगी इंसानों में बहुत बेहतर है। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपकी सनाई बयान कर रहा हूं, मैं आपके ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं तारिक जवेद साहब को सलाम पेश करता हूं कि ये शख्स 24 घंटे किसी न किसी जद्दोजहद में लगा रहता है। आपसे मुखातिब होने का, आप तमाम दोस्तों से मुखातिब होने का वाहिद मकसद ये है कि आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म हैं मुइशत के मामले में। आप रियासती कारोबार को मुझसे ज्यादा समझते हैं। आज मौजूदा हालात में जितने बुरे हालात हैं, मैं नहीं समझता कि मैंने अपनी जिंदगी में ये हालात अपनी होश में कभी पहले देखे हो, और आपने भी नहीं देखे। मगर जहां हमने अपने कारोबार को तरक्की देनी तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा कारोबार जिंदा इंसानों से है, हमारा कारोबार तंदुरुस्त इंसानों से है, हमारा कारोबार उस इंसान से है जिसकी कीमत खरीद जिसकी जेब में है। अगर इस समाज से ये सब कुछ खत्म हो गया, अगर इस सोसाइटी से ये सब कुछ खत्म हो गया, तो इस सोसाइटी का जो अंजाम होने जा रहा है वो इतना खौफनाक होगा कि आप चश्मे तसव्वुर से नीचे नहीं देख सकते। मैं पाकिस्तान के नौजवानों के चेहरों पर, बुजुर्गों के चेहरों पर एक गुस्सा देख रहा हूँ, ये अपनी माँ, बहनों और बेटियों के चेहरों पर खौफ देख रहा हूँ, भूख का खौफ। वो भूख जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गुर्बत से तौबा करो कि ये कुफर तक ले जाती है। अब गुर्बत के नतीजे में कौन सा कुफर आता है? गुर्बत के नतीजे में सबसे पहले चकला खुलता है, गुर्बत के नतीजे में सबसे पहले डाकू पैदा होता है, गुर्बत के नतीजे में चोर पैदा होता है, गुर्बत के नतीजे में स्नेचर पैदा होता है, गुर्बत के नतीजे में जहीरानदोजी होती है, गुर्बत के नतीजे में पूरा समाज एक दूसरे का कातिल बन जाता है। कत्ल करने वाले को नहीं पता चलता कि वो कत्ल क्यों कर रहा है, और मकतूल को ये नहीं पता होता कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया। ये जिस तरह ये पीछे जो चल रहा था अजहर सदीक और तारक जवेद साहब का, मैं समझता हूँ कि वो जो 4x4 है उसमें पूरी इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने, BFA ने, बाकी सब दोस्तों ने मिलके वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ मामला थे, और हमेशा ये हमारी इंडस्ट्री का ये अवसर रहा है कि जब भी कोई इंडस्ट्री के मामला हुए हैं हम सब इकट्ठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ तारक जवेद साहब और उनकी पूरी टीम का। एक दूसरों की खिदमत का इकरार करने की तरीक है, और आज मैं तमाम लोग एसोसिएशन के ये दुआ करता हूँ कि गलती का किसी की भी नहीं हो, हम उस नौकरी को और आने वाले वक्त में तमाम आदमी से इंडस्ट्री के तमाम चीज़ों से मिलजुल कर रहने की
नाथ मानो मेरे आपके प्रधान प्रधानमंत्री तो उसे पंजाब टेबल एसोसिएशन है अब मैं आपकी तकदीर के जिनकी वजह से ये तकदीर सुधारी और मुझे अपनी कमी होती थी मैं उनको बुलाने से पहले और हम इज्तिमाई तौर पर रमजान शेर पेश करेंगे तमाम जैसे कि यहाँ पे रंगारंग तकरीब का जो इनकाद किया गया था, वहाँ पर आए जितने भी मौजूद मेहमान थे उनको एजाज़ी शीट से भी नवाजा गया और ख़ुसूसी तौर पर चेयरमैन राना वहीद साहब का जो है नोटिफिकेशन भी चेयरमैनशिप का किया गया और उन्होंने यहाँ पर आकर जितनी भी ख़ुसूसी काविश थी मौजूद मेहमानों की उनको सराहा भी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।